हाउ टू लूज़ फैट। तो इस वीडियो में हम सिंपली उसे समझने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे डाइट के रिलेटेड। डाइट के रिलेटेड पहला आता है हमारा प्रोटीन इंटेक। अगर फैट लूज़ करते समय अगर हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं हुआ तो उसके साथ हमारा फैट के साथ हमारा जो मसल्स है, जो थोड़ा खासा बना था, वो भी हमारा लूज़ हो जाएगा। इसीलिए हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना पड़ेगा, जैसे कि फ़िश, एग्स, मटन्स, टोफू, सोयाबीन्स। ऐसे तुम हाई प्रोटीन नॉन वेज और नॉन वेज डाइट ले सकते हो, अपना हाई प्रोटीन लेना, तो इससे मसल्स बने रहेंगे। और अगर डाइट की बात हो रहा है तो फाइबर भी बॉडी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि फाइबर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छा करने में फ़ायदा मिलता है, और फाइबर हमारे एपिटाइट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और फाइबर का सोर्सेस बेसिकली तुम्हारे ओट्स, ब्राउन राइस, तुम अगर सर्च करोगे गूगल में तो तुम्हें काफ़ी सारा फाइबर का सोर्सेस मिल जाएगा। तो उसको भी अपने फैट लॉस जर्नी में फ़ाइबर इंक्लूड करना। और डाइट के अंदर तुम और क्या ध्यान दे सकते हो, वो है अनहेल्दी फैट्स। जो तुम इंटेक अगर करते हो तो ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स या अल्कोहल या ज़्यादा तुम्हारा तेल से सना हुआ कोई खाना, वो तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। और बेसिकली चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है कम पोर्शन खाना। अगर तुम हेल्दी चीज़ भी खा रहे हो तो वो भी फैट लूज़ के जर्नी में तुम्हें कम खाना पड़ेगा। तुम्हें अपने कैलोरी डिफिशिट के हिसाब से तुम्हें खाना पड़ेगा, तो अपने खाने को कंट्रोल रखकर तुम्हें खाना पड़ेगा। और हमारे जो कैलोरी डिफिशिट तुम्हारे बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से, तुम्हारा जो कैलोरी डिफिशिट या कैलोरीज है उसके हिसाब से तुम्हें खाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें जानना है तुम्हारा कैलोरी डिफिशिट कितना है तो तुम बेसिकली किसी भी ब्राउज़र में जाके वहाँ पर कैलोरी कैलकुलेटर मार सकते हो। बेसिकली तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी डिफिशिट या कैलोरी सरप्लस। अगर तुम्हें जाना है तो बेसिकली यहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम अपना बॉडी वेट, हाइट और एज के हिसाब से तुम अपने निकाल सकते हो, और वो निकाल लेना तुम्हें काफ़ी मदद होने वाला है। और अगर फैट लॉस का बात करें तो तुम्हें दूसरा इम्पोर्टेंट तुम्हारा एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ से तुम्हारा कैलोरीज तुम अपना पचाओगे, अब तुम्हारा कैलोरीज लॉस होगा। और बेसिकली एक्टिविटी में तुम्हारा छोटा छोटा हैबिट्स आता है। तुम्हारा एम होना चाहिए फैट लॉस में, तुम्हारा बेसिकली तुम अगर चल सकते हो, जितना चल सकते हो उतना तुम्हें चलना है। डेली तुम्हें 1 घंटा मिनिमम चलना है, और इससे तुम्हारा कैलोरीज बर्न आउट होगा और इससे तुम्हारा फैट लॉस भी होगा। तुम साइकिलिंग, स्विमिंग या रनिंग वो भी कर सकते हो। और एक्टिविटी में तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी में दूसरा तुम्हारा आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल्स तुम इनपुट नहीं कर सकोगे। तो जब तुम फैट लॉस करोगे तो सब तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, और तुम बेसिकली फैट लॉस के बाद स्किनी लगने लगोगे। तो मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है मसल्स इनपुट करने के लिए। और तीसरा तुम्हारा फैट लॉस के जर्नी में तुम्हारे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस तुम्हें करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हारा नींद, तुम्हें क्वालिटी स्लीप लेना होगा। तुम्हें एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का नींद लेना होगा, वो भी क्वालिटी स्लीप। और इससे तुम्हारा हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होंगे, और इससे तुम्हारा हंगर भी कंट्रोल होगा। और अगर तुम अच्छा स्लीप लोगे इससे तुम्हारा फैट जल्दी भी निकलेगा। दूसरा है मैनेज स्ट्रेस। तुम अपना अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करोगे तो कोर्टिसोल तुम्हारा बढ़ेगा, बेसिकली हाई कोर्टिसोल तुम्हारा होगा। और कोर्टिसोल बेसिकली फैट प्रोड्यूस करने में मदद आता है। और तुम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बेसिकली तुम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशंस, और तुम एक छोटा सा वॉकिंग भी जा सकते हो। इससे तुम्हारा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और तीसरा है स्टे हाइड्रेटेड। अगर तुम्हारा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, तुमने अपने बॉडी को अच्छा वाटर इनटेक नहीं दिया, तो वो जो ट्रस्ट तुम्हारा है, जो पानी की कमी, वो भूख में बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा पेट खाली है, लेकिन वो तुम्हारा पानी की कमी होता है। इसलिए तुम्हें पानी पीना है, और इससे तुम्हारा बॉडी फुल लगेगा और तुम्हें ज़्यादा कुछ खाने का तुम्हें मन नहीं होगा। तो ये रहा कुछ पॉइंट जिससे अगर तुम फैट लॉस में के जर्नी में तुम उसको ध्यान रखो तो तुम्हें फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है। और मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। बाय।